परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसने हमें अनुग्रह दिया कि नए साल में हम परमेश्वर की महिमा करें। आप सब पवित्र लोगों को जो जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट सल्वेशन डॉक्ट्रिन में न्यू मुंबई के अंदर रहते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप सब लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। और नया जब एक शब्द जुड़ता है तो उसके अपने अलग मीनिंग रहते हैं। हम आज एक नई बात के ऊपर विचार करेंगे और वो परमेश्वर के पवित्र वचन से है। इस नए साल का हमारा पहला संदेश मैं अपने और आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसके 3 वचन से। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर ठहरे। उससे जिसमें तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तक विश्वास भी करने लगे, ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है, महिमा से भरा हुआ है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम आज बात कर रहे हैं एक नएपन के लिए, और एक नयापन जो हमें परमेश्वर ने दिया है वो दिया है एक नए जीवन की आशा। परंतु बाइबल कहती है एक नई जीवित आशा। और जीवित आशा क्या है? एक जीवित आशा वो है जो कभी मरती नहीं, वो सदैव बनी रहती है। जब तक कि हम परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी में, उसके समक्ष पहुंच ना जाएं, तब तक वो हमारी आशा जीवित रहती है। और ये उन पवित्र लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। क्योंकि पेंतिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा बोला, पतरस में से होकर बोला, तो उसने कहा, तुम में से हर एक पश्चाताप करे अपने अपने गुनाहों के लिए और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए और दूर दूर के देश के रहने वाले लोगों के लिए है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो अब जब ये प्रतिज्ञा हमारे लिए पूरी होती है, तब हम उस जीवित आशा को अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देखते हैं। आज जो हमारे पास मौका है, एक अवसर है कि हम उस अनंत जीवन को अपने
लिए धर लें या उसको प्राप्त करने के लिए अपना पूरा प्रयास करें, अर्थात जो लोग उस जीवन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिनको वो जीवन नहीं मिल पाता है, उनका जो जीवन है वो मृत्यु का निवाला हो जाता है। कैसे इस बात को हम समझेंगे? अगर किसी ने अनंत जीवन नहीं मिला तो उसके लिए मृत्यु तय है, और जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके पास कोई आशा नहीं। आज अगर किसी के पास आशा है तो किसी के पास तो आशा हो सकता है इस बात के लिए हो कि उनको बहुत सारा धन चाहिए, उनको बड़ी गाड़ी चाहिए, उनको बड़ा घर मांगते हैं, परंतु ये बहुत सारा रुपया पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर, ये किस काम के हैं? यदि हम मर जाएं और हमारा वजूद ख़त्म हो जाए तो इन सब का, इन शान शौकत की चीज़ों का क्या फ़ायदा? हाँ, इन चीज़ों का तब फ़ायदा है जब हम कभी भी ना मरें, इस बात का एक एश्योरेंस हमें परमेश्वर की ओर से मिल जाए, तब इन चीज़ों के अपने एक मायने हैं, अपने उनके एक मतलब हैं। अब हमें प्रभु यीशु मसीह में जो जीवित आशा मिली है, वो बाइबल यहाँ पे कहती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। अब जब परमेश्वर ने हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, तो हम पहले ये देखेंगे कि वो नया जन्म है कैसे। इसी एक बाप के 23 वचन में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, जो परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम जो कुछ भी कार्य अपनी ज़िंदगी में करते हैं उसके पीछे परमेश्वर का वचन रहता है, और परमेश्वर का वचन स्वयं अपने आप में एक बीज है, और वो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक कार्य को पूरा करने के पर्पज़ से परमेश्वर ने वो वचन हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाया है। हमें एक बात की आवश्यकता है, और वो बात ये है कि हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर ने अपना वचन हमें सिर्फ इसलिए दिया है कि हम अनंत जीवन का हिस्सा हो जाएं। कैसे हिस्सा हो जाएं? आपको ये देखना है। एक वचन पढ़ता हूँ मैं, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 20 वचन। यहाँ लिखा है, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 20 वचन, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। अब हमने ये देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और वो मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो जब मुर्दों में से वो तीसरे दिन जी उठा तो जितने लोग यीशु मसीह में पाए जाते हैं वो सब लोग भी उसके साथ उस देह के अंदर मृत्यु में से जी उठे। उनका फिजिकल मैनिफेस्टेशन इस पृथ्वी के ऊपर बाकी है। जब वो उस मैनिफेस्टेशन के अंदर अपने आप को लाते हैं तो वो परमेश्वर की उस योजना को जो उनकी ज़िंदगियों में है उसको वो पूरा होते हुए देखते हैं। कैसे हम इस बात को जानें कि वो बात कैसे हमारी ज़िंदगियों में पूरी होती है? हमें ये देखना है कि उसका गहरा मतलब जो हमारे आत्मिक जीवन से संबंधित है वो क्या है। बाइबल कहती है, रोमियो 6 अध्याय उसके 3 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया?
अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के साथ मरुभूमि से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। जब हम मसीह यीशु का बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो हम अपने आप को यीशु मसीह के उस क्रूसिफिक्शन से अपने आप को हम आइडेंटिफाई करते हैं। और जब हम उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो हम मानो मसीह के साथ क्रूस पे उसके साथ चढ़ाए गए। और जब हम उसके साथ क्रूस पे चढ़ाए गए, तो बाइबल कहती है कि जब हम उसकी मृत्यु की समानता में हम उसकी मृत्यु की समानता में अगर उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो हम उसके साथ जैसे वो जलाया गया, वैसे हम भी जलाए जाएंगे। क्योंकि बाइबल एक विश्वास का प्रतीक है। और जब हम उस विश्वास के प्रतीक से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ बिल्कुल लाइनअप हैं। क्योंकि इस बात को प्रेरित पौलुस ने अपनी ज़िंदगी से कन्फर्म किया। और वो बोलते हैं गलतियों की पत्री 2 अध्याय के 20 वचन में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर में जो जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। क्योंकि पौलुस का ये एक्सपीरियंस है कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, अब जो मैं जीवित हूँ मसीह मुझ में जीवित है। क्योंकि मैं तो क्रूस पर उसके साथ चढ़ाया गया, और जब मैं क्रूस के ऊपर साथ उसके ऊपर चढ़ाया गया, तो अब मेरा कोई वजूद नहीं है, क्योंकि मैं पाप के लिए मर चुका। और जब मैं पाप के लिए मर चुका, तो अब मैं केवल परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। और जब मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूँ, तो मेरा इस प्रकार से सांसारिक बातों के ऊपर मन लगाना, उनके ऊपर दृष्टि लगाना और उसकी सुंदरता को निहारना, ये मुझे अच्छा प्रतीक नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर की यह सिद्ध इच्छा है कि वो अपने लिए और अपनी प्रजा के लिए उन कार्य को जो उसने बहुत पहले, जगत की उत्पत्ति से भी पहले अपने हृदय के अंदर संकल्पित किया, अब समय के पूरा हो जाने पर वो उन कार्यों को हमारी जिंदगियों में, जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं, जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों में वो सारी बातें पूरी हो सकें। क्योंकि अगर हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में पूरा होता हुआ नहीं देखते, तो अभी इसका मतलब ये एक ऐसा प्रतीक होता है कि हम अपने लक्ष्य से दूर माने जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है, जीवित आशा दी है, अपने वचन के द्वारा हमें नया बनने का अवसर दिया है। तो हम उस नए जीवन की सी चाल में चल पड़े, अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिराज के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। हमारे लिए एक मिराज स्वर्ग में रखी गई है। और अगर हमें उस स्वर्गीय मिराज को हासिल करना है, तो हमें इस परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। और जब हम इस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो मेरे अज़ीज़ साथियों, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, तो ये ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत बड़ी एक परमेश्वर की ओर से कामयाबी का प्रतीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा, पौलुस ने कहा कि अब मैं जीवित नहीं हूँ। अगर हम जीवित नहीं हैं, तो हमारे ऊपर ये परमेश्वर का वचन एप्लीकेबल होता है,
और उसको हम बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जब अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, पहले वहाँ पे मरने की बात थी, अब यहाँ पे जिलाए जाने की बात है। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए और स्वर्गीय स्थानों, तो स्वर्गीय स्थानों की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अब जब हम इस बात को जान गए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं, तो जब हम जिलाए गए हैं तो ये हमें प्रतीक करना पड़ेगा कि जो हम विश्वास करते हैं उसको अपनी आशा में रखकर हमें अपने कदम को विश्वास के द्वारा आगे बढ़ाना है। क्योंकि बाइबल कह रही है जब हम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो अब हम धरती के और मरणहार प्राणी नहीं हैं, हम स्वर्गीय प्राणी हैं। तो इसलिए हमें स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहना है जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वो कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी की कोई बात नहीं, परंतु हमें क्या करना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। और जब हम स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि तुम जो मर गए तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। क्योंकि हम जब मर गए हैं तो जो हमारा अनंत जीवन है या जो हमारा जीवन है मसीह में होकर परमेश्वर में छुपा हुआ है। अब जब हमारा जीवन मसीह में होकर परमेश्वर में छुपा हुआ है तो हमें उस जीवन के ऊपर जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम निहारें, उसको हम एक्सप्लोर करें। हम पढ़ रहे हैं कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय से, उसके 1 वचन से। तो हमें इस चीज़ को संपूर्ण रीति से ध्यान करना चाहिए, इसके ऊपर आशा रखनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन अपने लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है बिल्कुल टाइम के साथ, और टाइम से वो मिल जाता है। तो हम उस अपने आप को उस वचन के द्वारा अनंत में पाते हैं, और ये केवल परमेश्वर की महिमा के लिए काफ़ी है। आगे लिखा है जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाएंगे। और जब प्रकट की, क्योंकि हमने भी पढ़ा पहला पत्रस से, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो जब हमारा मसीह प्रकट होगा तो ये सारी चीज़ें भी उसके साथ प्रकट होने वाली हैं। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं में दुख में हो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदत है। अब परमेश्वर का पवित्र वचन हमें ये बतलाने का प्रयास कर रहा है कि जो हमारा विश्वास है वो एक बहुत रिच प्लेस है मसीह यीशु में। क्योंकि वो 7 दफ़ा ताए हुए सोने से भी उत्तम है। और जब वो हमें मिल जाता है तो हमारी जो वर्थ है, जो हमारी कीमत है, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ कर जाती है। और जब वो इंक्रीज़ कर जाती है तब हम उस विश्वास को जो परमेश्वर ने हमें दिया है
और जिसका मूल्य इस पृथ्वी के लोग आंक नहीं सकते, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर हमारी ज़िंदगी के लिए ठहरता है। तो मेरे अजीज़ों, मैं केवल आज के दिन के लिए, इस नए साल के अवसर के लिए एक बात को आधार बनाकर अपने और आपके जीवन के लिए कहना चाहूँगा कि हमें जब परमेश्वर ने एक जीवित आशा दी है, जीवित आशा एक ऐसी आशा है जो कभी भी मरती नहीं। हम संसार में किसी चीज़ की आशा करते हैं, मानो किसी इंसान को टू व्हीलर खरीदना है, तो जब तक वो टू व्हीलर उसके पास आ नहीं आता, उसका वो आशा उसके अंदर रहती है। और जिस दिन वो टू व्हीलर लेके यहाँ बैठ जाता है, तो बड़े बड़े विश्वास के साथ, बड़े एटीट्यूड के साथ उस चीज़ को वो प्रकट करने का प्रयास करता है, क्योंकि हम मसीह यीशु में पाए जाते हैं अनंत जीवन के लिए। और जब हम मसीह यीशु में पाए जाते हैं अनंत जीवन के लिए, तो हमें अपने उस विश्वास को, जो ताए हुए सोने से भी अधिक महत्वपूर्ण है, उसको हमें सहज के रखना है। क्योंकि वो कहता है यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर ठहरे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, तो ये प्रशंसा और आदर और महिमा का कारण होने वाला है। और ये हमारे ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हमसे कभी भी अलग नहीं किया जाएगा। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और जो अब उसको बिन देखे विश्वास भी करके ऐसे आनंदित होते और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर हम पहले आनंद करते थे, अब उसके ऊपर विश्वास करते हैं। अब हमारे ज़िंदगी का वो भाग बन गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की ओर से जो हमें अनंत जीवन मिलने वाला है, वो केवल उसके वचन से और परमेश्वर की अपनी आत्मा के सामर्थ्य से ही हमको उसकी प्राप्ति हो सकती है। जब हम उसको पाने का प्रयास करते हैं, तो हमें अपने उस विश्वास को, जो यहाँ से हम लेके जाते हैं सहज ही अपने साथ, उसको वहाँ पर लोगों के साथ बांटें, लोगों को शेयर कराएं कि वास्तव में वो जो भाग है, वो हमारी ज़िंदगी को असली मायने में कैसे रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि हम जब शरीर में होते हैं, तो हम लिमिटेड टाइम के व्यक्ति होते हैं। जब हम आत्मा में तब्दील हो जाते हैं, तो हमारा टाइम जो है टाइम लेस हो जाता है। फिर हम अनंत में प्रवेश कर जाते हैं मसीह के साथ। और जब हम एक दफ़ा अनंत में प्रवेश कर गए, तो अनंतता ही हमारी ज़िंदगी के साथ रहने वाली है। तो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट हर एक इंसान के लिए, कि हम उसको समझने का प्रयास करें। क्योंकि अपने क्योंकि और अपने विश्वास कर प्रतिफल, अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। हम अपनी आत्माओं के उद्धार को प्राप्त करने से अभिप्राय है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, तो परमेश्वर ने आदम को एक दो या 100 साल या 1000 वर्ष के लिए नहीं, परंतु आदम को परमेश्वर ने अनंतता के लिए बनाया। क्योंकि परमेश्वर जहाँ है, वहाँ जीवन है। और जहाँ परमेश्वर रहता है, वहाँ पर मृत्यु या अंधकार कैसे प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर यह हमें बिल्कुल देखने की आवश्यकता है कि जहाँ पर परमेश्वर है, और परमेश्वर ने अपनी अच्छी वस्तुओं का संग्रह किया है, और संग्रह करने के बाद
वो कुछ अपने इष्ट मित्रों को, अपने बंधुओं को उन चीज़ को जो प्रोवाइड करती है, तो उसके अंदर से अनंत जीवन की एक दुर्गंध आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए, कि लोग उस बात को जाने कि ये जो शख्स परमेश्वर के नज़दीकी से आने की वजह से अपने ज़िंदगी से इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका महत्व क्या है। मैं अपने विश्वास से, अपने ईमान से एक बात को बताने का आ, कोशिश करता हूँ, और वो बात ये है कि मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में, इस जीवन में, इस शरीर में जब हम रहते हैं ना, तो हमारी आवश्यकताएं हमको बताती हैं कि वो बदलती रहती हैं, सिचुएशन के आधार पर बदलती रहती हैं। परंतु जब हम सुकून पाते हैं मसीह यीशु में, तो हमारी जिंदगियां मानो स्थिर हो जाती हैं। कैसे स्थिर हो जाती हैं? जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में रहते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां परमेश्वर के पवित्र नाम में स्थिर हो जाएं, और सारी कल्पनाएं जो मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी का आधार मानते हैं, वो उसमें होके अनंत जीवन को बिताएं। आज आज जब इस नए साल की शुरुआत हम अनंत जीवन के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने चरित्र को, अपने चाल चलन को, अपने सेल्फ बीइंग को परमेश्वर के निमित्त डेडिकेट करें, उससे इल्तिजा करें कि वो हमारी फरियादों को सुने और हमें अपने आत्मा की अगुवाई और अनॉइंटिंग दे, ताकि हम बहुत सारे लोगों के लिए जीवन का रास्ता और मार्ग को चुनकर हम उसमें प्रवेश करें, ताकि हम अनंतता में वास करें, अनंतता की बात करें। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तुम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं, वो मार्केट में नहीं मिलती, वो किसी पैशन के साथ नहीं मिलती, किसी हॉल के साथ नहीं मिलती, परंतु उसी सहभागिता में हमारे जो अजीज लोग रहते हैं, उनके पास वो जरिया है, परमेश्वर का वचन, जो हमें अनंतता में लेके जाता है। तो हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन को बड़ी संजीदगी के साथ लेकर चलें, और अनंत में हम विलीन होने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि जो कुछ भी हम प्राप्त करेंगे, उसके पीछे एक पर्पस रहने वाला है। अगर हम घर, गाड़ी, बंगले बनाते हैं, तो वो तो संसार में रह जाने वाले हैं। हमको एक ऐसी इमारत स्वर्ग में तैयार करनी है जो कभी टूटती नहीं, और जो हमें खुद भी तैयार नहीं करती। हमारी उस इमारत को तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और लौट के आता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो जब ऐसी इमारत तैयार करने की जिम्मेवारी स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ली है, तो मुझे और आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें सचेत होकर, अब हमें बिल्कुल संपूर्ण रीति से सचेत होकर उन चीज़ों को हाईलाइट करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से परमेश्वर का ये पवित्र वचन हमारी जिंदगियों का भाग हो जाए। हम परमेश्वर में सामर्थ पाकर उस अनंत जीवन का भाग हो जाएं, क्योंकि आवश्यकता है
आवश्यक है हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने का कारण बने, क्योंकि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है उन्होंने उसको पहन लिया है। गलतियों 3 बाब के 27 पद में लिखा है, और जितने लोगों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो हमारा जो राइचियस गारमेंट है, जो धार्मिकता का वस्त्र है, वो परमेश्वर का वस्त्र है, परमेश्वर के द्वारा प्रोवाइडेड वस्त्र है। तो जब हमको वो राइचियस वस्त्र मिल जाता है तो वो हमको दुनिया के अंधकार के कामों से अलग करता रहता है, और हमको वो एक मिशन के ऊपर लेके चलता है। और मिशन जब हमारी अकम्प्लिश्ड होती है तो जो कुछ भी हमने इस दुनियादारी में बोया है वो हमको वापस मिलता है, और हम उसके साथ अपने दुनियावी दूसरे काम करते हैं। तो आज जब हम इस नए वर्ष के पहले दिन या पहले मैसेज को हिंदी में जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यह हमारी ज़िंदगियों के सामने बना रहे। मैं इस आशा के साथ इसको परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में देता हूँ कि खुदावंद का रहम का आत्मा हमारी ज़िंदगियों को बरकत दे और हम सब लोगों को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को महिमा और जलाल मिले। आमीन।